हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं टैरो रीडिंग नहीं करता। कुछ कभी कभी धर्म की, ज्ञान की, सनातन धर्म की बातें जो थोड़ी मोड़ी मुझे जानकारी है वो आपसे शेयर करता हूँ। कभी कभी कुछ प्रेरक और धार्मिक कहानियाँ इस पर सुना देता हूँ आपको। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ और मेरा टैरो रीडिंग का जो चैनल है उसका लिंक यहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। आप यूट्यूब पर सर्च बार में एस्ट्रो गुरु टाइप करिए, मैं आपको टैरो रीडिंग करता मिल जाऊंगा। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शुरू करने की कि मैं आपसे उपनिषद की बात कर सकूँ। वेद, पुराण, उपनिषद ये सनातन धर्म के आधार माने गए हैं। उपनिषदों के बारे में कहा गया है कि उपनिषदों में जो ज्ञान है ये ज्ञान अपने आप में इतना कंप्लीट है कि अगर सनातन धर्म को समझना है तो आपको उपनिषद समझने चाहिए। उपनिषद अगर आप समझ गए तो सनातन को समझ जाएंगे, और उपनिषदों को अगर समझ गए तो ईश्वर को समझ जाएंगे, और अगर ईश्वर को समझ गए तो सबको समझ जाएंगे। ईशावास्योपनिषद, आज मैं इससे शुरू करूंगा। ईशा उपनिषद, इसका नाम ईशा उपनिषद है पूरा, ईशावास्योपनिषद। इसका जो पहला श्लोक है उसमें ईशा शब्द आया हुआ है, जिसके नाम से ही इसके नाम में ईशावास्योपनिषद इसको रख दिया गया है। लेकिन ये जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का है, लेकिन ये शुरू पहले श्लोक से होने की बजाय एक मंत्र से होता है जो उपनिषद के पहले है। यानी कि जो उपनिषद का पहला श्लोक है उससे पहले, जिसको शांति पाठ आप कह सकते हैं, वहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आज उसको सुनते हैं, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र है एक तरह का, जिसका है कि वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार और सब ओर से परिपूर्ण है। ठीक है, उससे यह जगत, वो पर ब्रह्म अपने आप में परिपूर्ण है, और उस परिपूर्ण पर ब्रह्म से यह पूर्ण जगत निकला है, आविर्भावित हुआ है। उनसे ही यह जगत आया है, ये दुनिया उनसे ही बनी है, उन्होंने ही बनाया है। अब ऐसा तो है नहीं ना, जैसे आजकल हम घर बनाते हैं तो फिर ईंट पत्थर मिट्टी लेकर आ गए या सीमेंट लाए और फिर जोड़ना शुरू कर दिया, बन गया। भगवान के पास वो व्यवस्था तो थी नहीं। सोचिए ना, पुराने समय में जब सृष्टि कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नासदीय सूक्तों में तो कहा भी है कि जब कुछ भी नहीं था, यह जल नहीं था, सृष्टि नहीं थी, देवता नहीं थे, तब क्या था? तो ईश्वर से ही यह जगत का आविर्भाव हुआ, ईश्वर से ही आया। तो ईश्वर से यह जगत जो आया ये पूर्णता के साथ आया, अपूर्णता में नहीं आया। इनकम्प्लीट तो है नहीं कि अभी कुछ कंप्लीट होना बाकी है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इस दुनिया में जो एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स जो फैलाव में आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। जो है वही रूप को बदलते चलते हैं, और बदले हुए रूपों के साथ नई चीजें आती चलती हैं, पुरानी चीजें कोलैप्स होती हैं। तो ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप से ही यह ब्रह्म निकला है। लेकिन इस ब्रह्म के निकलने के बाद यह कहता है कि जो ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप है वो पूर्ण है, कंप्लीट है। इंग्लिश में समझें, कंप्लीट से कंप्लीट को बाहर निकाला गया तो दूसरी तरफ पूरा कंप्लीट बचा है। ईश्वर से हम पूरे ईश्वरत्व को बाहर निकाल दें तो ईश्वर ही शेष रह जाएंगे, कुछ कमी नहीं होगी। ये सूक्त, ये जो सूत्र है या मंत्र कहें आप इसको, सूक्त, सूत्र, मंत्र, कुछ भी कहें, ये अपने आप में इतना कंप्लीट है कि अगर इसको समझ गए तो आगे के उपनिषद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर इसको समझने में चूके तो बाकी उपनिषद फिर, एक कहावत है, एक तरह से समझें तो ये कहा गया है कि बाकी उपनिषद उनके लिए है जो इस शांति पाठ को ना समझ पाए। इसी में सारा रहस्य है, इसी में पूरा ज्ञान छिपा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लें, इन्फिनिट से अगर हम इन्फिनिट को बाहर निकालें तो दूसरे साइड इन्फिनिट ही बचेगा। पूर्ण से पूर्ण को निकालें तो उधर पूर्ण रह जाएगा। यदि उधर वो अपूर्ण हो गया, दैट मीन्स वो कंप्लीट था ही नहीं। सिंपल। अगर वो कंप्लीट है तभी उसमें से कंप्लीट आ सकता है, वरना तो आधा आएगा, आ ही नहीं सकता। और अगर हम उधर से पूरा ही इधर ले आते हैं और वहां शून्य हो जाता है तो दैट मीन्स कि दैट वाज नॉट कंप्लीट, वो पूर्ण नहीं था।
तो सच्चिदानंद घन परमेश्वर पुरुषोत्तम जिनको हम कहते हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, अभी यहाँ पर ना शिव की बात हो रही है, ना विष्णु, ना ब्रह्मा, किसी की बात नहीं, सिर्फ सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर की बात हो रही, जिनसे इस जगत का आविर्भाव हुआ। वे अपनी पूर्णता में हैं और स्थित हैं, इस पूरे जगत को धारण करके भी स्थित हैं। जैसे गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैं ऐसे कई ब्रह्मांडों को, ऐसे मल्टी यूनिवर्सेस को, मल्टीवर्स की थ्योरी गीता से भी है, ऐसे मल्टीवर्सेस को, बहुत सारे ब्रह्मांडों को अपने एक स्पंदन मात्र से, एक अपने समझें तो इशारे मात्र से अपने शरीर के एक हिस्से में धारण करके स्थित हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि ये ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में समा सकते हैं। जब अर्जुन ने पूछा था कि आपका और छोड़ नजर नहीं आता, आप तो दिखाई भी नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो पूर्णता में प्रकट हुए थे। अब वे पूर्णता में जब प्रकट हुए और उनका और छोड़ दिखाई देता, पता चल जाता, एक परिमाप होता यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ तक, तो उस परिमाप के बाहर क्या है। इस श्लोक की मीनिंग को समझें, इस मंत्र की मीनिंग को समझें। ये मंत्र कहता है कि परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं सब परमात्मा है, सब कुछ, ये टेबल, ये पुस्तक, मैं और आप, आपका मोबाइल फ़ोन या आपकी टीवी जिस पर आप देख रहे हैं, ये सब परमात्मा है। सनातन ही है पूरी दुनिया में अकेला जो कहता कण कण में ईश्वर का वास है। साइंटिस्ट भी यही मान रहे हैं अब, लेकिन वो साइंस के लैंग्वेज में मानते हैं, कहते हैं कि सारी चीज़ें सिर्फ एनर्जी कॉम्बिनेशंस हैं, और कॉम्बिनेशन भी नहीं है, डांस ऑफ एनर्जी है। एनर्जी भी रुकी नहीं है, स्थिर नहीं है, वो घूम रही है। परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के अंदर भी वो घूम रही है, रुकी नहीं है। इसीलिए ईश्वर के इस पूरे ब्रह्मांड को हम हमेशा चलायमान देखते हैं, सब कुछ मूवमेंट में है, कुछ रुका नहीं है। और इसीलिए कई साइंटिस्ट अब मानते हैं कि भगवान शिव का जो नृत्य है वो एक कॉस्मिक डांस है जो इस पूरे यूनिवर्स में लगातार व्याप्त हो रहा है। तो ईश्वर अपनी पूर्णता में जब होते हैं या हैं, तभी उनसे इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे जगत का आविर्भाव हुआ है। और चूंकि इस पूरे जगत का आविर्भाव ही ईश्वर से हुआ, उनसे ही सब कुछ आया, तो हम कैसे कहें कि कोई चीज़ वे नहीं है? हम कैसे कहें कि इस जगत का कोई कण परमात्मा नहीं है? क्योंकि आया तो उन्हीं से है। ऐसा तो था नहीं कि परमात्मा ने कहीं और से कुछ लाया और उससे ये जगत को बनाया, क्योंकि अगर कहीं और से कुछ लाते तो वो जो लाया वो किसने बनाया, फिर उसको बनाने वाले का पता करें। तो ईश्वर से ही सब कुछ आया, और चूंकि ईश्वर से सब कुछ आया तो सब कुछ ईश्वरत्व के, ईश्वर के तत्व को समाहित किए हुए है। इसी वजह से सारी चीज़ों में ईश्वर का भाव है, और अपने आप में एक तरह से यह पूरा जगत ईश्वर का प्रेजेंट है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ईश्वर की मौजूदगी है। और लगातार हर समय, हर पल, हर क्षण में हम उनको ही, उनका ही साक्षात्कार करते रहते हैं। यही इस सूत्र का, यही इस सूक्त मंत्र का भाव है कि जो पूर्ण है वो पूर्ण है, वो कम नहीं है, और उससे जो निकला वो भी कम नहीं है, जो शेष रहा वो भी कम नहीं है, और जो आया वो भी कम नहीं है। कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर के द्वारा बनाए इस जगत में हम कमी नहीं खोज सकते, और अगर हम कहीं कमी खोज रहे हैं या देख रहे हैं तो ये हमारा मूढ़ मस्तिष्क है। ईश्वर ने जो भी ये सब कुछ दिया है ये हमारे लिए सदुपयोगी है, और सदुपयोगी, अनुपयोगी नहीं है। कभी कभी लोग अनुपयोग करते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट एंगल पर जाएंगी, तो सनातन पर ही रहते हैं। यहाँ पर श्लोक में, इस सूत्र में आगे कहते हैं कि इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण बचा रह जाता है। सेम चीज है। ईश्वर अपने आप में कंप्लीट हैं और उनसे आया यह जगत भी कंप्लीट है, और इसीलिए हर क्षण, हर समय, हर चीज़ में हमें ईश्वर को महसूस करके रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी फील लेनी शुरू करते हैं तभी हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो हमारे जीवन को एक नए आयाम की ओर ले जाता है।
हर एक चीज परिवर्तन में आ रही है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि हे शक्ति, प्रत्येक चीज सर्वशक्तिमान में विलीन हो रही है, समाहित हो रही है। और इसका समाहित होना, हर चीज का सर्वशक्तिमान में विलीन होते जाना एक भाव है जिसे यदि तुम देखो तो तुम सत्यता, पूर्णता और परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधियां हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद भी एक वैज्ञानिक चीज है अपने आप में। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो कपोल कल्पना पर आधारित हो। ये वो थ्योरी है जो पूरी साइंटिफिक है। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इसका पाठ कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं उपनिषदों को, और इससे अपने काम की चीज़ें निकाल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस सूत्र की ही बात करें, इस सूक्त पर ही हम रहेंगे। अगले वीडियो में ईशावास्योपनिषद के पहले सूत्र की ओर चलेंगे, जो पहला श्लोक है, पहला सूत्र है, उसकी ओर चलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में ईशावास्योपनिषद के पहले सूत्र के साथ, पहले श्लोक के साथ मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।